आजु झरी बरसे बूंद सुहावन, आजु झरी बरखत बूंद सुहावन। पिया करीति प्रीति छवि निरखत, पिया क प्रीति रीति छवि निरखत, पुलकी पुलकी मन भावन। पिया क छवि पिया करीति प्रीति छवि निरखत, पुलकी पुलकी मन भावन। आजो झरी बरखत बूंद सुहावन। उमग्यो सागर सलिल नीर भरो, उमग्यो सागर सलिल नीर भरो, चौदिस लगत सुहावन। आजु झरी बरखत बूंद सुहावन। उपजो सुख सन्मुख तिरपित भयो, उपजो सुख सन्मुख तिरपित भयो, सुधि बुद्धि सब बिसरावन, सुधि बुद्धि सब बिसरावन। आजु झरी बरखत बूंद सुहावन। काम क्रोध मद लोभ छूट्यो, काम क्रोध मद लोभ छूट्यो, सब अपने ही साहब भावन, सब अपने ही साहब भावन। कह गुलाल जंजाल गयो तब, कह गुलाल जंजाल गयो तब, हरदम भादो सावन, तब हरदम भादो सावन। आजु झरी बरखत बूंद सुहावन, आज झरी बरसत बूंद सुहावन। अच्छी बात कहा है मैंने। जब साधक उस शून्यता को प्राप्त होता है और उसे आत्म साक्षात्कार होता है तो ये स्थिति आ जाती है कि आज झरी बरखत बूंद सुहावन। जैसे ये बरसात हो रही थी उस दिन आप लोग भीग गए रुचि में, बरसात होती है तो बूंद ऊपर से गिरती है और उसमें जो पड़ते हैं भीगते रहते हैं। ऐसे आज उधर बरकत बूंद सुहावन। जब आत्म बोध हो जाता है, अपने निज देश निज स्वरूप को प्राप्त होता है, तब वो अमृत रस की बरसात हुआ करती है। तो जब बरसात हुआ करती है उसमें वो सरोबार होता है, आनंद में झूमते रहता है। तो उसी बात को ये कह रहे हैं कि आज झरी बरखत बूंद सुहावन। ये अच्छी सुहावन, अच्छी लगने वाली, प्रिय लगने वाली तो ये बूंद जो है आज झर रही है। कहते पिया रीति प्रीति छवि निरखत, पुलक पुलिक मन भाव। इतनी नहीं, उस प्रीतम उस सदगुरु की रीत, उसकी प्रीत, उसकी छवि, उसकी आभा को देखते ही पुलक पुलक मन भाव नहीं, मन जो है बार बार पुलकित उठता है, अर्थात आनंदित होता है। आनंद की कोई सीमा ही नहीं रह जाती, अति आनंद प्राप्त होता है। और क्या होता है, उमग्यो सागर सलिल नीर भरे, 24 लगत सुहावन। इतनी नहीं, उमग्यो सागर, जैसे सागर उमड़ जाए तो चारों तरफ जल ही जल हो जाता है ना। ऐसे उमग्यो सागर सलिल नीर भरो, यदि सागर उमड़ जाता है तो चारों तरफ वो सलिल वो नीर चारों तरफ भर जाता है। उसी प्रकार से उस अमर लोक में जाते ही, अपने देश में जाते ही वो अमृत रस का सागर उमड़ जाता है और चारों तरफ बिल्कुल 24 लगत सुहावन, चारों तरफ बिल्कुल अच्छा ही अच्छा, आनंद ही आनंद।
लगता है और अच्छा भी लगता है, मन भावन हो जाता है। तो और क्या होता है, उपजे सुख सन्मुख तिरपित भयो, सुधि बुद्धि सब बिसराओ। इतनी नहीं, वहाँ पहुँचते उपजे सुख, माने इतना सुख प्राप्त होता है, इतना आनंद प्राप्त होता है। अरे संसार वाला सुख नहीं होता है, ये तो संसार के परे वाला सुख होता है, आनंदमय होता है ना। उपजे सुख सन्मुख तिरपति भय, यानी सन्मुख वो सुख प्राप्त होता है और बिल्कुल आत्मा त्रिपत हो जाती है, तृप्त हो जाती है, शांत हो जाती है, तृप्ति जिसको कहते हैं, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है। तो समझो उपजो सुख सन्मुख तिरपित भयो, सन्मुख यह सुख पैदा हो जाता है और आत्मा पूर्ण संतुष्ट हो जाती है। इतनी नहीं, सुधि बुद्धि सब विश्राम, और उसके जो भी अन्य सुधि बुद्धि सब भूल जाता है, सब सुधि बुद्धि संसार की गायब हो जाती है ना। इसलिए कहते हैं सुधि बुद्धि सब विश्राम, यानी जितनी सुधि बुद्धि कुछ उसकी अभिशेष की सब छूट जाता है और वह उस आनंद में ही मस्त हो जाता है। ठीक है, सुधि बुद्धि सब खो जाती है, कुछ होश नहीं रहता। ऐसे कुछ संत भी हुए थे जो अद्वितीय अवस्था में ऐसा था, हाँ, कोई सुधि बुद्धि नहीं है, बिल्कुल खोए रहते उसी में। काम क्रोध मद लोभ छूटो, सब अपने ही साहेब पाओ। इतनी नहीं, इस स्थिति में इससे पहले ही ऐसा क्यों कहले कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तो इसके पहले ही छूट जाता है, तब तो वहाँ जाएगा है। इसलिए कहते हैं कि अब वहाँ काम क्रोध मद लोभ छूटे हो, ये सब छूट जाते हैं, सब अपने ही साहब भवन, बस वो तो मैं अपने साहब के घर में रहता हूँ, ये सब तो छूट जाते हैं, पीछे ही छूट जाते हैं, ऐसा हो जाता है। अंत में गुलाल जी कहते हैं, कह गुलाल जंजाल गयो तब हरदम भादो सावन। अब गुलाल जी का कहना है कि ये जंजाल जब चला जाता है तो हरदम सावन भादो जैसी बरसात ही हुआ करती है उस अमृत रस की, है ना। जंजाल क्या है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये संसारिक क्रियाकलाप, यानी जितनी भी जंजाल है वह सब गायब हो जाता है। कह गुलाल जंजाल गयो तब, सब जंजाल गायब हो जाता है और हरदम भादो सावन, और जैसे सावन और भादो में पथिया में झकड़ी होता है, बरसात होती रहती है, 2-4-10 दिन बरसात होती रहती है, ऐसा भी पहले हुआ करता था, अभी कुछ हो ही रहा है जब ऐसे ही हो जाता है। तो अमृत रस की बरसात हमेशा हुआ करती, हमेशा बरसात होती है, ये तो झकड़ी नहीं, ये सदैव के लिए झकड़ी है, ऐसी बरसात हुआ करती। ठीक, चलिए, अच्छी बात।